Good afternoon, students. Myself, Dr. Sanjay Chaudhary, Professor Forensic Medicine. So, continuing with the medico-legal aspect of the medicine, that's what forensic medicine is all about. So, today's very important topic, that is about medical documentation. So, as you know, our department deals with the legal aspect of the medicine. So, documentation is a very important part of a legal aspect of our medicine system. Nowadays, as you know, कि हमारे ऊपर रोज ना रोज कोई ना कोई केसेस लगते जाते हैं. डॉक्टर्स आर मोर प्रोन टू केसेस मोर देन एनी अदर politician, etc. So we have to very careful about our documentation. So today's topic is about medical documentation. So medical documentation, so what is documentation? So anything written or printed, either you write and sign it, or whether it is printed or you sign it, both are considered as a document. It is relied on as a record of proof of authorized persons, and it is vital part of our professional practice, because whatever we write, हम एक प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं तो उस पर साइन करते हैं, that is also a document. So it is basically important part of our practice. Now what are the purpose of documentation? Why we are doing all this about? हमारा काम तो ट्रीटमेंट करना है? No. आजकल हमारा काम ट्रीटमेंट से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे, बिकॉज आप अपने उसमें जाए कभी प्रैक्टिकल, उसमें आप देखेंगे आपके जूनियर रेजिडेंट्स और ये सारा, इनका सारा काम, मेजर काम आजकल डॉक्यूमेंटेशंस पे रहता है. दो आप आगे बढ़ते हैं, सीनियर रेजिडेंसी करते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर आप क्लिनिकल उसमें आते हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन इज आर मेजर वर्क एज फार एज टूडे सिनेरियो इज कंसर्न. So what are the purpose of documentation? First, it provides you, basically gives you idea of quality of care. Then it provides evidence that care was necessary. Describes responses to care. And it also describes any changes made in plan of care, because these are related to your day-to-day basis care. आप कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो या हॉस्पिटल में आपने कभी पेशेंट देखा हो, तो इसकी केस फाइल होती है. फ्रॉम द डे वन व्हेन ही एडमिटेड, उसका वहाँ से एंट्री चालू होती है कि क्या क्या मेडिसिन दे रहे हैं, क्या क्या उसको टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं. उसके बाद हमने उसको इंटरप्रिटेट किया टेस्ट को, उसके बाद हमने कुछ चेंजेस किए, क्या है. तो दिस इज ऑल अबाउट दैट. देन कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर. कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर मीन्स कि व्हेन वी सपोज अ पेशेंट एडमिटेड विद अस एंड हमने उसको कुछ रेफर किया या उसके लिए ओपिनियन के लिए हमें कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें उसको बेसिस तो देना पड़ेगा. दैट मीन्स हमारा रिकॉर्ड उतना कंप्लीट होना चाहिए कि वो डॉक्टर आए, उस रिकॉर्ड को पढ़े एंड ही असेस कि अच्छा ये है, इसलिए मेरे को ओपिनियन के लिए या रेफर किया गया. देन प्लान इंटरवेंशन. सिमिलरली जैसे पहले का कि अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो बेसिस अपॉन अवर लैब इन्वेस्टिगेशन, हमारी फाइंडिंग्स, उसके बेसिस पे हमें क्या इंटरवेंशन करना है. देन डिसीजन मेकिंग अबाउट ऑनगोइंग इंटरवेंशन, सेम अगेन. देन इवेल्यूएशन ऑफ द पेशेंट्स प्रोग्रेस. जो हम डेली चार्जशीट्स बनाते हैं, डेली रिकॉर्ड्स करते हैं, वो इसीलिए तो करते हैं कि हमारे डेली प्रोग्रेस देखें पेशेंट की, वेदर ही इज इम्प्रूविंग और डिटोरेटिंग. उसके बेसिस पे हमें कुछ और इंटरवेंशन करना है तो ऑनगोइंग इंटरवेंशन हम उसी बेसिस पे करते हैं. एंड इट इज़ यूज बाय ऑल टीम मेंबर्स. आपका ऐसा तो है नहीं कि खाली एक ही बंदा 24 घंटे के नोट्स डालता है, नहीं. इट इज़ बेसिकली अ टीम वर्क. जो पेशेंट एडमिट हुआ, एक रेजिडेंट ने देखा या एक सीनियर डॉक्टर ने देखा, वो अपने नोट्स डालता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करता है दूसरा, तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और सीक्वेंस में चलता है एंड इट इज़ यूज बाय ऑल टीम मेंबर्स. सो पहले ने क्या डाले, उसके बेसिस पे दूसरा, तीसरा, तो दिस इज बेसिकली अ टीम वर्क. एंड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स आर रिव्यूड और टू इंश्योर द फैसिलिटी नीड्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एसेस फॉर ऑनगोइंग कंप्लायंस. तो अल्टीमेटली जब हमारी फाइल बनती है जिस पे हम अपना सारे नोट्स डालते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे सपोज पेशेंट डिस्चार्ज हो गया और व्हेन ही डाइड और समथिंग, हमें उसको इवैल्यूएट करना है, हमने कहाँ गलती की, क्या गई. तो हमारा डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए कि जब हम उसको पूरे को पढ़ें, फ्रॉम द डे वन टू द डे व्हेन ही डिस्चार्जेस और डाइड, तो उसके बेसिस पे ही हम उसको एक पूरा असेस कर सकते हैं कि हमने ट्रीटमेंट में क्या किया, कहाँ हम गलती कर
गलती हुई हमारे से, यहाँ कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते थे, यहाँ और बेटर कर सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन. Proper and adequate medical documentation is essential for quality of medical care and healthcare services throughout the industry from receiving proper and correct treatment. वही वाली बात है, अगर हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, प्रॉपर है, तो हम हर चीज़ को हर पॉइंट पे असेस कर सकते हैं और टाइमली इंटरवेन कर सकते हैं. तो उससे हमारी हेल्थ केयर बेटर होगी, हम उसको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं. And what are the functions of medical documentation? Important when referring patient. रेफरिंग पेशेंट के लिए तो है ही, कभी भी हम किसी पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे डॉक्यूमेंटेशन में हमने क्या असेस किया, हमारा क्या डायग्नोसिस है, हम क्या चाहते हैं, क्यों उसको ओपिनियन के लिए रेफ़र कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही आगे को जाएंगी. Why is important medical documentation vital? Without it, your healthcare would be compromised. One doctor wouldn't know what another doctor was doing. So, verbal thing is different thing. हमने किसी को कह दिया, but that is not documentary. तो उसको हर चीज़ को किसी को रेफ़र कर रहे हैं तो हमें उस पर लिख के भेजना है कि why we are referring and why we want your opinion. So, in that case, your document should be complete in that case. And without adequate documentation of visits, lab tests, treatment or surgeries, quality of care would certainly be erratic and potentially deadly. अगर हम ये चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं करें, सपोज आपकी एक केस शीट बन रही है, उसमें आप डेली के लैब टेस्ट नहीं डाल रहे हो, डेली के आप उसमें विजिट्स नहीं डाल रहे हो, आपके नोट्स नहीं डाल रहे हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, तो ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? हम कोई भी ट्रीटमेंट को प्रॉपरली दे ही नहीं पाएंगे, असेस ही नहीं कर पाएंगे. पेशेंट के साथ क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं होगा. सो दैट इज़ नॉट गुड for our profession. So medical documentation generally provides all the information about a specific patient that any doctor looking at a medical record would need to know to treat that patient. So that is why documentation is important. अगर हम उसको chronological order में चल रहे हैं और उसके documentation हम proper कर रहे हैं, daily records डाल रहे हैं, daily notes डाल रहे हैं, daily progress reports लिख रहे हैं, daily changes patient के जो हो रहे हैं वो लिख रहे हैं, so that will give you in-depth analysis of the patient record कि patient के साथ क्या चल रहा है. That's why it is important. Then documentation increases patient care. वो आई गया, आप डेली डालोगे तो patient care better कर सकते हो. ये नहीं कि 2 दिन डाले नहीं, तीसरे दिन डाले तो बीच में 2 दिन क्या हुआ, nobody knows. So medical record documentation is required to record pertinent facts, findings and observation about an individual's health history, including past and present illness, examination, tests, treatments and outcomes. So medical documentation से ये एक तो पेशेंट हुआ, एडमिट हुआ, एडमिट होते ही क्या करते हैं अपन, सबसे पहले उस पेशेंट की फाइल बनती है और उसमें सबसे पहला पेज क्या होता है, हिस्ट्री. तो हिस्ट्री टेकिंग से जो चालू होता है डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर उसके बाद हमने उसको क्या टेस्ट किए, हमने उसका प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या रखा, उसके टेस्ट रिपोर्ट्स क्या आए, उसके बेसिस पे उसको ट्रीटमेंट क्या दिया और फाइनल उसका आउटकम क्या हुआ. ये तो हो गया आपका एक इंडोर पेशेंट है. बट सिमिलरली अगर डॉक्यूमेंटेशन हम आउटडोर पेशेंट का कर रहे हैं, जैसे आपका एक क्लिनिक है, आपके पास एक पेशेंट आता है, आप क्या करते हो, आपके पास आता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, उसकी भी हिस्ट्री लेते हो और वो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट्स और नेगेटिव हिस्ट्री दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो उसमें आप डॉक्यूमेंट करते हो. प्लस उसके बेसिस पे आपका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, से इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हो, एंड इफ़ यू आर प्रिस्क्राइबिंग सम मेडिसिन ऑन दैट बेसिस आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो. बट उसके नीचे आप ये ज़रूर लिखें कि आगे का मेरा प्लान क्या है इफ़ ये नहीं है, जो आप पेशेंट को एक्सप्लेन तो कर रहे हो बट डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते हो. तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So the medical record chronological documents the care of the patient and is an important element contributing the high quality care. So basically medical record documentation करने का मतलब ही यही है कि एक chronology आ जाती है आपके पास, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ. Say if somebody fails to diagnose a patient in the first instance, तो उसके साथ क्या chronology हुई, सेकंड में क्या हुआ. So that will give you more important points to further investigate or further evaluate the patient.
Now ethics and documentation. So adequate medical documentation assures patient confidentiality and ensure that standards of care are being made. So ethics यही है, अगर आपका documentation proper है, so no doubt patient care will be better. So doctors and other medical personnel have an obligation to treat illness to the best of their ability in regard to information documented in the patient's medical record. So every doctor wants कि उसका patient ठीक हो. So इसीलिए documentation proper. लेकिन हर कोई ठीक नहीं हो सकता, कुछ दिक्कतें भी होती हैं. तो उस केसेस पे आप अपनी एबिलिटी, जो आपकी नॉलेज है, उसके बेस्ट नॉलेज पे जितना डॉक्यूमेंटेशन और जितना ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो तो आपको करना ही है, ताकि फर्दर इफ यानी सूट ऑफ माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस फाइल्ड अगेंस्ट यू, तो यू कैन प्रूव दैट नो, व्हाट आई हैव डन इज राइट. Then common standards for documentation. First is your assessment, then plan of care medical orders, then progress note and discharge summary. तो आप केस शीट देखते हो कोई भी, उसमें यही होता है, असेसमेंट किया सबसे पहले, वो हिस्ट्री से चालू होता है और आपके प्लान पे आता है. फिर प्लान पे आप उसमें लिखते हो प्लान दिस इन्वेस्टिगेशन एंड स्टार्ट दिस ट्रीटमेंट. देन योर प्रोग्रेस नोट्स, जो आप डेली डालते हो कि पेशेंट के वाइटल्स क्या हैं, पेशेंट की हार्ट्स क्या हैं, उसका CVS के फंक्शंस कैसे चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रोग्रेस नोट से आप इवेल्युएट करते हो. देन कम्स फाइनली योर डिस्चार्ज समरी. डिस्चार्ज समरी इटसेल्फ इज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम द पेशेंट एडमिटेड, उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या थे, उसके इनिशियल फाइंडिंग्स क्या थी, उसमें हमने क्या किया, उसके साथ क्या प्रोग्रेस हुई, और फाइनली उसको जब हमने डिस्चार्ज किया तो उसका किस मेडिसिन पे और किस प्लान के साथ डिस्चार्ज किया. सो दिस इज द कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ आवर documentation. Then skill used in documentation, that is first is your cognitive, जो आपके thinking से चालू होती है जब पेशेंट एंटर करता है. इतनी वास्ट मेडिकल साइंस है, ऐसा तो है नहीं कि आप पेशेंट को फटाफट देखते ही कि अच्छा ये है, नहीं. जैसे ही पेशेंट एंटर करता है आपका दिमाग चालू हो जाता है, अच्छा इसका ये डायग्नोसिस हो सकता है, अच्छा इसके साथ ये हो सकता है. सो कॉग्निटिव. देन टेक्निकल, आपकी टेक्निकल नॉलेज, आपका जो फील्ड आपने मेडिसिन पढ़ी है इतनी सारी, उसमें कहाँ है, वो कहाँ स्टैंड करती है उसमें. इंटरपर्सनल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन, जो पेशेंट से आप कितना निकाल सकते हो, पेशेंट से आप कितना इंटरेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग ऑल्सो, कि जितना पेशेंट से आप इंटरेक्ट अच्छी तरह कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल जितनी बेटर है, उतनी हिस्ट्री आपकी बेटर होगी और उतनी पेशेंट केयर और डायग्नोसिस में आपको हेल्प मिलती है. देन एथिकल, जो आपको बताया था, इट इज़ एथिकल कि आपको सारी प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको क्लीन एंड फेयर प्रैक्टिस करनी है. देन लीगल तो है ही, क्योंकि अल्टीमेटली यही डॉक्यूमेंटेशन आपके कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन ही बोलता है. अदरवाइज आपकी क्या वर्बल बात हुई, आपने पेशेंट को क्या एक्सप्लेन किया, नोबडी केयर्स अबाउट दैट. हाँ, आपने उससे लिखवाया है, आपने उसकी कंसेंट ली है, आपने उससे साइन करवाए हैं, वो चीज़ें ज़रूर बोलेंगी. दैट इज़ डॉक्यूमेंट. नाउ द पेशेंट रिकॉर्ड्स हेल्प्स इन, दैट मीन्स व्हाट डॉक्यूमेंट हेल्प्स इन, इट्स प्लानिंग योर फ्यूचर एक्शन. जैसे मैंने पहले भी कहा, समटाइम्स द पेशेंट अनडायग्नोज चलता रहता है, लेकिन हमें उसकी क्रोनोलॉजी पता है उसके डॉक्यूमेंट से. सो इन दैट केस हम उसका फ्यूचर एक्शंस प्लान कर सकते हैं. सिमिलरली कम्युनिकेशन, जितना बेटर कम्युनिकेशन होगा उतनी अच्छी. ये हम कम्युनिकेट अपने आगे डॉक्टर्स को भी कर सकते हैं. आज मैंने एक पेशेंट को देखा, उसको 3 घंटे ट्रीटमेंट किया, नेक्स्ट ड्यूटी डॉक्टर आ रहा है, तो मैं उसको कम्युनिकेट करके जाऊंगा ताकि वो उसको हेल्प करेगा. तो उस कम्युनिकेशन में मैं जो उसको बताऊंगा वो बेटर है, बट उसको डॉक्यूमेंटेशन भी उतना बेटर करना होगा हमें. सो प्लानिंग केयर में यूज़ होता है. क्वालिटी रिव्यू में पेशेंट केयर की क्वालिटी कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो जब हम प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद यही देखते हैं कि कहाँ हम बेटर कर सकते हैं, कहाँ और सुधार कर सकते हैं हम इसको. देन रिसर्च, जो हमारी रिसर्चेज होती हैं, जो आप कितने सारे आपके थीसिस पेपर होते हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ पे जाते हैं, तो यहीं से आते हैं सारे मेडिकल रिकॉर्ड से. देन डिसीजन एनालिसिस, एजुकेशन, लीगल सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड रीएम्बर्समेंट, जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, TPAs हैं, उनके लिए तो इट इज़ मस्ट कि आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए. नाउ रूल्स इन कीपिंग मेडिकल रिकॉर्ड.
as it requires confidentiality. Personal biographical data include the address, employee's home and work telephone numbers and marital status. So एक तरह से डाटा ही हो गया, उसकी सारी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है. So as our profession needs secrecy, so it is very important कि हम उसकी confidentiality को maintain करें. Then all entries in the medical record contains the author's identification. Author identification may be in handwritten, signature और यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफायर और इनिशियल. तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हो उस पर या तो आप साइन करते हो या आप उसको जब प्रिंट करते हो तो नीचे अपना नाम लिख के साइन करते हो, तो वो चीज़ें मस्ट हैं. ऑल एंट्रीज आर डेटेड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मेडिको लीगल एस्पेक्ट इज कंसर्न. हम जो भी रिपोर्ट या जो भी चीज़ लिख रहे हैं सबसे पहले डेट और टाइम ज़रूर लिखते हैं, उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं और नीचे इनिशियल करते हैं. द रिकॉर्ड इज़ लेजिबल टू समवन अदर देन द राइटर. ये आजकल आपको पता ही है हमारी डॉक्टर्स की राइटिंग के बारे में कितना चलता है. इवन सुप्रीम कोर्ट के भी इस पर नोटिसेस हैं. सो वो ये कहते हैं कि आपकी राइटिंग या तो अच्छी है या अगर आपकी राइटिंग लेजिबल नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप सारी चीज़ें कैपिटल लेटर्स में लिखना चलो और अदरवाइज कंप्यूटर प्रिंटिंग. सो दैट इज़ व्हाट इट इम्पॉर्टेंट फॉर. Then significant illnesses and medical conditions are indicated to the problem list. So वो सारी चीज़ें उसमें आ ही जाएंगी. Then medications, allergies and adverse reactions are prominently noted in the record. If the patient has no known allergies or history of adverse reaction, this is appropriately noted in the record. So important part of the history, जब present और past history आती है उसमें allergy भी आती है उसकी, और in any case अगर उसको कोई आपने medicines दी है first time only और उससे कोई एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, एलर्जी आ रही है, तो उसको हमें मेंशन करना है. एज पहले भी कहा कि नेगेटिव हिस्ट्री और नेगेटिव फाइंडिंग शुड आल्सो बी देयर. तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री टेकिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. देन लीगल एस्पेक्ट ऑफ द चार्टिंग. हमारा जो सब्जेक्ट है मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ द मेडिसिन, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट. डू नॉट इरेज, यूज़ वाइट आउट्स और स्क्रिबल आउट एरर्स. तो हमें जनरली उनको इरेज भी नहीं करना है, उस पर वाइटनर्स भी नहीं लगाने हैं और उस पर स्क्रिबलिंग टाइप भी नहीं होनी चाहिए कुछ भी. डू नॉट राइट रिटेलेटरी और क्रिटिकल कमेंट्स एंड डू नॉट प्लेस ब्लेम ऑन योर कलीग्स. वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास कोई पेशेंट रेफर होके आ रहा है या कुछ आपको कोई ओपिनियन के लिए आ रहा है, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं या जो भी आपके पास फाइंडिंग्स आ रही हैं, तो यू जस्ट गो थ्रू इट और आप अपना ओपिनियन दें, आप अपने ट्रीटमेंट दें. बट ऐसा नहीं कि अरे उसने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे उसको तो ऐसा करना चाहिए था. तो ये वर्ड्स यूज़ कम से कम होने चाहिए, इधर नहीं होने चाहिए. दैट इज़ वाई कि डो नॉट यू राइट रिटेलिएटरी और क्रिटिकल कमेंट. यू जस्ट गिव योर ओपिनियन एंड टॉक टू दैट डॉक्टर कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ये आप देख लीजिए. करेक्ट ऑल एरर्स प्रॉम्प्टली. जहां आपको लग रहा है मैंने गलती कर दी वहीं उसको उसी से हम करेक्ट करें, ये नहीं कि बाद में कर लूँगा. एट एनी टाइम अगर वो रिकॉर्ड सीज हो गया तो फिर वो आपको बाद का टाइम ही नहीं मिलेगा और वो जो डॉक्यूमेंट है वो बोलेगा बस. स्पेल करेक्टली एंड रिकॉर्ड ऑल फैक्ट्स इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स. कोर्ट्स बिलीव्स योर डॉक्यूमेंट्स ओनली. डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली इन कोर्ट. इफ इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड इट वाजंट डन. वैसे ही कहा अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप चाहे कितना भी बोलो मैंने इसको ऐसा कहा था, मैंने इसको ऐसा समझाया था, मैंने इसके साथ ऐसा किया था, नथिंग मैटर्स. हाँ, आपने अगर लिखा हुआ है कि मैंने पेशेंट को ये बोला और आपने लिख दिया एक्सप्लेन दिस थिंग और उससे उसकी कंसेंट ले ली इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे, वो दैट स्पीक्स. नाउ लीगल एस्पेक्ट ऑफ द चार्टिंग. बी एक्यूरेट अबाउट टाइम एंड चार्ट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर एन इवेंट. जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो चीज़ आपको नोट हो रही है, वो उसी टाइम, डेट और टाइम के साथ मेंशन करो. डॉक्यूमेंट्स ओमिशन, मेडिसिन नॉट गिवन और ट्रीटमेंट नॉट कंप्लीटेड एंड रीज़न एंड एक्शन टेकन. सपोज कोई मेडिसिन नहीं दी गई या सपोज कोई मेडिसिन आपने बंद की, स्टॉप की, या उसको देने के लिए बीच में ही उसको कोई एडवर्स रिएक्शन है उसको इनकम्प्लीट किया, दैट शुड बी मैंशनड ऑल्सो. डू नॉट लीव ब्लैंक स्पेसेस. जब आप लिख रहे हो आपकी हिस्ट्री में, या कोई ऐसा नहीं कि एक पेज छोड़ के दूसरे पेज पे लिखना चालू कर दिया, या जो आपका फाइंडिंग्स का कॉलम है उसको एक छोड़ के दूसरे पे, डे टू डे के हिसाब से जो बेसिस है वो पूरे आपको फिल करने हैं.
and record legibly in black backpoint, black or blue. Use only approved abbreviation. So medically हम बहुत ज़्यादा एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, करनी है, लेकिन वो सब अप्रूव होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि अपनी बना के कुछ लिख देते हैं आजकल, नहीं. बहुत सारी आपकी बुक्स में भी एब्रीवेटेड है, तो जो बुक्स में एब्रीवेटेड है दैट इज़ अप्रूव्ड, तो वो सारी आप यूज़ कर सकते हो. रिकॉर्ड क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट एंड और करेक्शंस. तो जो भी आपने करेक्शंस किए हैं या कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं उसको उसी टाइम डॉक्यूमेंट करो कि वाई आई हैव डन दिस. चार्ट ओनली फॉर योरसेल्फ. आप ये मान के चलो कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये मेरे को ही कोर्ट में बचाएंगे, दूसरा नहीं बचाएगा आपको कोई भी. तो आप जब अपना दिमाग ला के अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करोगे, हर कोई यही करेगा, तो दैट मीन्स वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा और कोई नेग्लिजेंस के चांसेस लगभग ना के बराबर होंगे. तो ये मान के चलो कि ये मैं अपने बचाव के लिए कर रहा हूँ. अवॉइड वेग स्टेटमेंट. वो पहले भी कहा कोई वेग स्टेटमेंट मत दो कि नहीं ऐसा कर सकते थे, ये नहीं किया अपन ने इसलिए ऐसा हो. वो ऐसे स्टेटमेंट कभी यूज़ नहीं करने. एंड बिगिन विद टाइम एंड एंड विद अप्रोप्रिएट सिग्नेचर. तो टाइम और डेट जरूर होनी चाहिए और उस पर आपके इनिशियल्स या जो भी आपकी सील्स हैं वो जरूर लगी हुई होनी चाहिए. एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लीगल प्रॉब्लम्स, रिकॉर्ड एवरीथिंग यू डू इंक्लूडिंग फ़ोन कंसल्टेशन. आजकल जैसे ट्रेंड चला कोविड में कि आपकी वीडियो कंसल्टेशंस हो रही हैं, फ़ोन कंसल्टेशंस हो रही हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो आप उसका रिकॉर्ड रखें. और जनरली हम क्या करते हैं, जब वीडियो कंसल्टेशन होती है तो हम प्रिस्क्रिप्शन पे उसका डिटेल करते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन डन, हिस्ट्री विस्ट्री जैसे अपन रूटीन करते हैं, बट वो ऑनलाइन उस पर लिखते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन, और फिर पूरा उसका प्रिस्क्रिप्शन और वो सारा चीज़ें उसको हम या तो व्हाट्सएप कर दो या कुछ भी कर दो उसको ट्रांसफ़र, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी आ जाता है. देन अप्लाई गाइडलाइंस, लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स और कंसल्टेंट्स. तो गाइडलाइंस, सीनियर्स, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन कि हम अपने सीनियर्स से और लेक्चरर्स से और कंसल्टेंट से यही सारी चीज़ें सीखते हैं कि हमें आगे प्रैक्टिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो एटलीस्ट जो वो कर रहे हैं, जो उनकी अच्छी हैबिट्स हैं, जो उनकी गुड हैबिट्स हैं, वो सारी चीज़ आपको सीखनी चाहिए. डू नॉट यूज़ इरेजेबल पेंसिल्स. ये तो हमेशा ही है, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट्री में जा रहे हैं तो इरेजेबल थिंग्स तो आपको यूज़ करनी नहीं. कोई भी कभी भी मिटा सकता है और वो कभी भी लाइट्स हो सकते हैं जिसको आपको पढ़ा भी नहीं जाएगा बाद में. डोंट यूज़ ह्यूमिलेटिंग एक्सप्रेशंस. तो ये तो आपको ध्यान रखना है एज योर प्रोफेशन. आपको ऐसा तो कभी बनना ही नहीं है. ऑलवेज भी बिल्कुल आपको पेशेंट से बिल्कुल फ्रेंडली होके चलना है. देन वाई टू कीप रिकॉर्ड्स. हेल्प इन मेडिकल डिसीजन. इज द साइज ऑफ लिम्फ नोड और नोडुल इंक्रीजिंग विद टाइम. वो पहले ही बताया कि रिकॉर्ड मतलब ही क्या है. वो आपको डेली प्रोग्रेस बता रहे हैं, डेली आपको पेशेंट का आउटकम बता रहे हैं कैसा है. तो हेल्प टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द पेशेंट. पेशेंट के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है कि हाँ मैंने पेशेंट देखा, पेशेंट के साथ ऐसा ऐसा किया, पेशेंट ने मेरे साथ कोऑपरेट किया नहीं किया, वो सारी चीज़ें उसमें आ रही है. लीगल ऑब्लिगेशन, नो डाउट ये सारा रिकॉर्ड आपका लीगली जाता है तो सब बोलता है. एंड प्रोटेक्ट द पेशेंट एज वेल एज डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. इंपॉर्टेंट पार्ट जिसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है चैप्टर कि डॉक्यूमेंट स्पीक्स. खाली डॉक्यूमेंट स्पीक्स, योर वर्ड्स, योर लैंग्वेज, it is important for the patient's sake, but ultimately in the court only documents speaks. But if you have made some errors and you still want to correct them, so when a correction become necessary, merely draw a single line through the entry so that the original entry is still readable. आपको खाली एक लाइन खींचनी है, उसको कुछ कर नहीं काटना या उसको वाइटनर नहीं लगाना, तो बस एक कर दो ताकि आपने गलती हुई, मैंने काटा, आगे उसको सही कर दिया. मेक अ नोटेशन एक्सप्लेनिंग द करेक्शन और डायरेक्टिंग द रीडर टू द एप्रोप्रिएट एबेंडम. सो आप उसका आप एक नोटेशन डालते हैं क्यों मैंने ये करेक्शन किया, और इफ़ यू मिस समथिंग बीच में आप उसको ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ एबेंडम, कि हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो एप्रोप्रिएट जगह पे क्रोनोलॉजिकली हम उसको कर सकते हैं. तो डेट एंड साइन द करेक्शन. जहाँ पे भी आप अमेंडम कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे अपने इनिशियल्स और डेट जरूर डाल दें. इफ़ यूजिंग एन अमेंडम प्लेस इट इन सीक्वेंस और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो जहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन डालना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं,
वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में जैसे अपन लिखते नहीं, इसको एरो करके ऊपर लिख दिया, तो दैट इज एबेंडम, तो वो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस में उसको डाल सकते हैं, बट आप इनिशियल्स और डेट डाल दें। हैंड ओवर द मैटर्स व्हेन चेंजिंग द शिफ्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, आप अपने दूसरे डॉक्टर्स को जो भी देते हुए जाएंगे उसमें प्रॉपर होना चाहिए। चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। If documentation is proper, then your treatment and your staff will be well organized. What and how you say it can make a big difference in quality of care. तो आप जो बोल रहे हो वो तो important है. Avoid negativism and subjectivity. Negative कम से कम, be positive, or if we have to give something negative news also, so it should be in a polite or friendly way. यूज़ रिटर्न और प्रिंटेड गाइड टू प्रॉम्प्ट थॉरनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा जब हम, आप देखते हो आज किसी भी एक हॉस्पिटल में आप एडमिशन होता है, कुछ भी होता है, उनके 10 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहले आप इसको साइन करें, ये चलें, तो वो हम उसको प्रॉपर सारी चीज़ समझाते हैं, उसके बाद एडमिट करते हैं। Now, excellence in medical documentation reduce malpractice allegation. So, what proper documentation does? It reduces your malpractice allegation. अगर आपने सब कुछ अच्छे से डॉक्यूमेंट कर रखा है, and if you know you have done nothing to worry, आपको वो सारा डॉक्यूमेंट अगर वो कहीं ले भी जाते हैं तो it itself speaks. Then excellence in medical documentation reflects and creates excellence in medical care. हमेशा ही है, आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, आपकी केयर प्रॉपर है, आपके डेली नोट्स बेटर है, आपने पेशेंट को अच्छे से देखा है, उसको प्रॉपर आपने केयर टू योर बेस्ट नॉलेज अगर की है, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर मेडिकल केयर ऑल्सो. At its best, the medical record forms a clear and complete plan that legibly communicates pertinent information, credit competent care, and forms a tight defense against allegation of malpractice by aligning patient, and provider expectation. So, from the beginning, I told you कि जहाँ से हम, this is the summary of your medical documentation, कि अगर आप प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉपरली हर चीज़ को फ्रॉम द डे वन द पेशेंट केम टू यू, वहाँ से उसकी प्रॉपर आप क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड, सब कुछ प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते हैं और उससे उसको रिटर्न में कंसेंट लेते हैं, सो दैट शुड prevent you from the malpractice, and it will boost your confidence of your patient also. So this is about medical documentation, and it is nowadays, as far as nowadays is concerned, जहाँ हर डॉक्टर हर दूसरे तीसरे दिन एलिगेशंस चल रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो. आप अपने नॉलेज के हिसाब से जितना बेस्ट कर सकते हैं वो तो करें ही करें, बट एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन में आप कोई जगह ना छोड़ें, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्यूमेंटेशन बचाएगा आपका बोलना. आपके डॉक्टर, आपके पेशेंट से कितने भी अच्छे रिलेशंस हो, इफ़ समथिंग हैपन्स टू द पेशेंट एंड इफ ही गोज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन बताएगा, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपके बीच के हैं वो कुछ नहीं बोलते. सो दिस इज अबाउट मेडिकल डॉक्यूमेंटिंग. थैंक यू.